हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेडिकल लड़का के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। मैं मोहसिन असगर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। ओके, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी होती क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी के टाइप्स कितने हैं और फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनिटी, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, मतलब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली हमारी इम्यूनिटी क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पहले सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, कौन सी चीज़ का मतलब क्या है, क्या मतलब है, टाइप्स कितने हैं, फैक्टर क्या क्या है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि सब चीज़ों को अपनी भाषा में, सरलतम भाषा में लिख सकें इसको। ठीक है, तो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है। ठीक है, इम्यूनिटी बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जो है इम्यूना, इम्यूना या इम्यूनियस। ठीक है, इम्यूनियस नाम का एक लैटिन वर्ड है, उससे इम्यूनिटी लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि सर इम्यूनियस वर्ड है, लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब कुछ होगा। तो इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम बर्डन, फ्री फ्रॉम बर्डन। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इंग्लिश में इम्यूनिटी का क्या मतलब है, तो इंग्लिश में इम्यूनिटी बोलती है कि इम्यूनिटी वैसी चीज है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस। ठीक है, हार्मफुल पैथोजेंस या डिजीज, पैथोजन या फिर डिजीज। ठीक है, ये हो गई कि सर आपने इम्यूनिटी की डेफिनेशन बता दी। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड इम्यूनस से लिया गया है। इम्यूनिटी जो है वो एक लैटिन वर्ड इम्यूनस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि हाँ, बर्डन से मुक्त हो जाना। बर्डन, अगर आपके पास किसी भी चीज का बर्डन नहीं रहेगा तो आप अच्छे से काम कीजिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्यूनस, फ्री फ्रॉम बर्डन। इसका जो काम है इम्यूनिटी का, इंग्लिश में मतलब होता है कि इम्यूनिटी क्या है, वैसी चीज है जो हमारी बॉडी को हार्मफुल पैथोजन या फिर डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम बेसिक रफ डायग्राम बना के समझेंगे कि इम्यूनिटी की टाइप्स क्या क्या है। उसके बाद हम एक एक चीज को डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा टाइप, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में, पीआर यादव के लेक्चर में आपको बताया था कि दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। ठीक है, एक आएगी आपकी इनलेट इम्यूनिटी, इनलेट इम्यूनिटी, और एक आएगी आपकी इनलेट और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो इननेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की अगर बात करें कि व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी, तो इननेट इम्यूनिटी वैसी इम्यूनिटी है जो कि बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ किसी अगर इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहेगी तो उसको बोलेंगे इननेट इम्यूनिटी। जैसा कि मदर, मदर से अगर उसके बेटा या बेटी में, चाइल्ड में कोई इम्यूनिटी ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि आईजीजी का जो ट्रांसफर होता है, आईजीजी का जो ट्रांसफर होता है वो प्लासेंटा के थ्रू होता है, तो उसको बोलेंगे हम कि वो इननेट इम्यूनिटी है। कैसे इम्यूनिटी है, वो इननेट इम्यूनिटी है। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी के फर्दर टाइप्स होते हैं, या टाइप्स बोल लो या इसको बोल लो कि कुछ कितने तरीके की इननेट इम्यूनिटी होती है। तो वो इननेट इम्यूनिटी जो है वो तीन तरीके की होती है मेनली। पहला स्पेसीज इम्यूनिटी, या किसी स्पेसीज में अगर जन्मजात
कोई इम्यूनिटी है तो उसको बोलेंगे कि स्पेसीज इनलेट इम्यूनिटी है वो। फिर आता है रेशियल, किसी पार्टिकुलर रेसेस मतलब कलर के ग्रुप के लोगों के पास, ठीक है, अगर किसी टाइप की इम्यूनिटी, अगर अफ्रीकन लोगों के पास किसी टाइप की इम्यूनिटी है तो उसको बोलेंगे वो रेशियल इम्यूनिटी है, ठीक है। अगर कोई स्पेसीज का मतलब अगर ह्यूमन के पास किसी स्पेशल टाइप की इम्यूनिटी बाय बर्थ मौजूद रहती है जो कि सारे ह्यूमन के पास रहेगी तो उसको बोलेंगे कि वो एक स्पेसीज इम्यूनिटी है, ठीक है। रेशियल इम्यूनिटी किसी स्पेशल कलर के लोग, ठीक है, या ब्लैक हो गए, व्हाइट हो गए, ब्राउन हो गए, ऐसे कलर के लोग के पास अगर कोई इम्यूनिटी अगर बचपन से पैदा होते के साथ पैदा होने से पहले से मौजूद रहती है तो उसको बोलेंगे कि वो रेशियल इम्यूनिटी है, कलर वाली इम्यूनिटी। फिर आती है एक और इसका टाइप है जो कि है रीजनल इम्यूनिटी। जैसे रीजन से सॉरी रीजन से क्या मतलब है कि सर अगर कोई इंडियन पीपल है, ठीक है, रीजनल इम्यूनिटी में आता है आपका कि अगर कोई इंडियन पीपल है, कोई इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन है कोई या कोई यूएसए वाले हैं, वो स्पेशल रीजन से बिलोंग करते हैं, एशियन है कोई, ठीक है, तो ये एक स्पेशल रीजन हो गया वर्ल्ड का। अगर इन लोगों के पास कोई स्पेशल इम्यूनिटी है तो उसको बोलेंगे हम कि वो रीजनल इम्यूनिटी है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। इनलेट इम्यूनिटी किसे कहेंगे? वैसी इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ मौजूद हो तो उसको बोलेंगे इनलेट इम्यूनिटी। जैसा कि मदर से चाइल्ड में जाती है, ये जो होती है ये इसका जनरेशनल ट्रांसफर होता है, जनरेशनल ट्रांसफर होती है इसकी, ठीक है, ट्रांसफर होती है। इनलेट इम्यूनिटी जैसे मदर से चाइल्ड में गई, बेटी में गई, बेटी से फिर उसके बेटी में जाएगी तो इसको बोलते हैं कि ये जनरेशनल ट्रांसफर है। इसका एक एग्जांपल है कि आईजीजी से जो भी इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है वो मदर मदर टू चाइल्ड, अगर बेटी है तो बेटी से फिर उसके बेटी में, ये जनरेशनल ट्रांसफर होता है। इसमें एक और बात है कि जो इनलेट इम्यूनिटी है आपकी वो नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, ये बात याद है। इनलेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है वो किसी एक पार्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ एक ही इम्यूनिटी बनेगी, एक इम्यूनिटी एक पैथोजन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसको पता नहीं है, ये अगर टीबी का बैक्टीरिया आएगा तो भी जाएगी ये अगर साल्मोनेला टाइफी आएगा तो भी जाएगी ये अगर वायरस आएगा तो भी जाएगी। ये जो इम्यूनिटी है ये हर किसी से फाइट करने के लिए पहुंच जाएगी, ठीक है। आई होप कि इतना तक आपको क्लियर हो गया हो। इननेट इम्यूनिटी वैसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट रहेगी मदर से चाइल्ड में, ठीक है, ये जाती है। ये तीन टाइप की होती है, पहली स्पेसीज, दूसरी रेशियल, तीसरी रीजनल, ठीक है। ये जो इम्यूनिटी होती है ये होती है नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है ये, और ये जो होती है हर किसी से फाइट करने के लिए तैयार रहती है। अब बात करते हैं हम अगली इम्यूनिटी पे जो कि है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये आती है हमारी एक और इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात है सर कि एक्टिव इम्यूनिटी तो आपने बता दी कि बाय बर्थ मौजूद रहेगी, एक्टिव इम्यूनिटी तो आपने बता दी कि बाय बर्थ मौजूद रहेगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैसी इम्यूनिटी है जो कि ओवर द लाइफ पीरियड ऑफ लाइफ, ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ जो इम्यूनिटी गेन होती है उसको बोलेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। मतलब कि अगर सीधे से एग्जांपल जाने तो वैसी इम्यूनिटी जैसे हम अगर पैदा हुए थे तो हमारे पास टीबी से फाइट करने के लिए टीबी से फाइट करने के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीजन कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं थी कि अगर टीबी का बैक्टीरिया है तो हम फाइट करने के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं थी। ये हमें जब वैक्सीन लगी है, ये जब हमें वैक्सीन लगी है बीसीजी की बर्थ के टाइम, तो हमें जाके ये वाली टीबी से फाइट करने वाली स्पेसिफिक एंटीबॉडी मिली। तो इसको बोलेंगे कि हमारी बॉडी ने पैदा होने के बाद ये एबिलिटी एक्वायर की कि जिससे हमारी बॉडी टीबी के पैथोजन से फाइट कर सके। तो इसको बोलेंगे हम कि ये एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड मतलब अडॉप्ट करना या किसी चीज को अपने अंदर समाना, अपने अंदर नई चीज डेवलप करना, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ
अगर कोई इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसको बोलेंगे कि वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब सवाल आता है कि सर ठीक है, आपने बता दिया एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। अब सवाल आता है कि एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी कोई टाइप होते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। एक्टिव इम्यूनिटी की तरह नहीं, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली दो टाइप में आती है। एक आती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी आती है हमारी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब समझते हैं एक्टिव और पैसिव के बीच का डिफरेंस कि एक्टिव किसको बोलते हैं और पैसिव किसको बोलते हैं। तो भाई साहब, एक्टिव इम्यूनिटी वैसी इम्यूनिटी है जो कि बॉडी सेल्फ बनाए। ठीक है, ये वैसी इम्यूनिटी है जो कि बॉडी सेल्फ बनाती है, मतलब बॉडी ऐसी इम्यूनिटी जो है वो खुद बनाती है। पैसिव, जो बॉडी को बनी बनाई मिल जाए, बनी बनाई मिल जाए। ठीक है, अब समझते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच का डिफरेंस क्या है। आई होप कि यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब समझते हैं कि एक्टिव किसको बोलेंगे और पैसिव किसको बोलेंगे। तो देखो, अगर हमने किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को एक वैक्सीन लगाई, अगर हमने किसी भी पर्सन को क्या किया, भाई चल तू वैक्सीन लगवा ले, तो वैक्सीन में क्या होते हैं, वैक्सीन में होते हैं हमारे डिजीज के एंटीजेंस। ठीक है, यहाँ पे सारा खेला जो है एंटीजन एंटीबॉडी का है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी समझ गए तो आप समझ जाओगे। इसमें एक्टिव में क्या देते हैं, बॉडी को एंटीजन देते हैं। ठीक है, जिससे बॉडी क्या करती है, उस एंटीजन से एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, उस एंटीजन से एंटीबॉडी बनाती है। बल्कि जबकि हम पैसिव में क्या करते हैं, पैसिव में बॉडी को डायरेक्टली एंटीबॉडी दे देते हैं। ठीक है, बॉडी को डायरेक्टली एंटीबॉडी दे देते हैं कि भाई तुझे हम बना बनाया चीज दे दे रहे हैं, तू बस मजे कर। ठीक है, यहाँ अगर एंटीजन को हम रॉ मटेरियल समझते हैं, ठीक है, तो बॉडी को हमने रॉ मटेरियल दिया, बॉडी ने खुद खाना बनाया जो कि एंटीबॉडी है। लेकिन यहाँ क्या होता है, पैसिव में क्या होता है कि हमने बॉडी को बना बनाया खाना दे दिया कि बस तू खा। ठीक है, आई होप कि इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया। अब किसी को हमने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन होती है एंटीजन। ठीक है, बॉडी में गई, बॉडी में इसको जो भी हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, जो भी हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, उसने इसको पहचाना कि ये एक फॉरेन बॉडी है, ये एक फॉरेन बॉडी है। तो उन्होंने क्या किया, इसको पहचान के इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी। एंटीजन है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी। अब ये एंटीबॉडीज क्या है, बीटा बी सेल्स के पास जाएंगी, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट में, टी लिम्फोसाइट ने इससे फाइट करके एंटीबॉडीज बना दी। अब जब ये सेल्स हैं ये बी लिम्फोसाइट के पास जाएंगी तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, इसकी एक मेमोरी बना लेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा ऐसा वायरस आया था जो हमारे लिए एक फॉरेन बॉडी था, जो कि हमारे लिए एक फॉरेन बॉडी था, तो हमने उसके लिए एक मेमोरी बना ली। यहाँ पे हमने सिर्फ एंटीजन डाला, एंटीजन डाला और बॉडी ने सारा काम खुद किया। बॉडी ने सारा काम खुद किया, जैसे कि हमने एंटीजन डाला तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी एंटीजन के लिए इम्यून रिस्पॉन्स खुद शो करेगी, एंटीजन से एंटीबॉडी भी खुद बनाएगी। एंटीबॉडी बनाने के बाद जो बॉडी है वो मेमोरी सेल्स भी खुद बनाएगी। ठीक है, बॉडी जो है वो मेमोरी सेल्स भी खुद बनाएगी। बॉडी जो है वो मेमोरी सेल्स भी खुद बनाएगी। क्लियर है, हमने पहले क्या किया, हमने पहले एंटीजन डाला, एंटीजन गया इम्यून सेल्स के पास, इम्यून सेल्स ने उसको पहचाना, उसके खिलाफ रिएक्शन किया और बनाए एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज गए, एंटीबॉडीज जब बन गए तो बीटा सेल ने उसकी मेमोरी बना के रख ली। ये हो गया हमारा एक्टिव एंटीबॉडी। अब आते हैं पैसिव पे। पैसिव में क्या होगा, पैसिव में हमने किसी पर्सन की बॉडी से, ठीक है, बॉडी इसमें दो दो तीन टाइप्स आते हैं, किसी पर्सन की बॉडी से डायरेक्ट एंटीबॉडी ट्रांसफर कर दी,
जिसको हम एंटीसीरा बोलते हैं, एंटीसीरा बोलते हैं या फिर सीरम बोलते हैं, ठीक है। या फिर मदर ने क्या किया, मदर ने क्या किया, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बनी बनाई जो एंटीबॉडी है वो बच्चे में ट्रांसफर कर दी, मदर के थ्रू बच्चे में एंटीबॉडीज चली गई, तो माँ के थ्रू बच्चे में चली गई, तो बच्चे को इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, एंटीबॉडीज ये खाना है, रॉ मटेरियल है, तो बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल गई, तो एंटीबॉडीज अगर आ गई हैं तो सिर्फ वो मेमोरी सेल्स में इसको रख लेगा, नहीं सर, एंटीबॉडीज आ गई तो वो फिर फाइट करके इन्फेक्शन के थ्रू इसको रख लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव में तो हमें डिफरेंस पता चल गया। अब सर ये बताइए कि एक्टिव कितने टाइप का होता है और पैसिव कितने टाइप का होता है। एक्टिव, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये होती है बेसिकली दो टाइप की। एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारी आती है वो आती है दो टाइप की, पहली नेचुरल एक्टिव और दूसरी आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल एक्टिव की। नेचुरल एक्टिव वैसा प्रोसेस है जिसमें जो बॉडी है, इसमें भी है नेचुरल मतलब खुद, खुद जो कि नेचर की वजह से हो रहा है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन या कोई भी वैक्सीन वगैरह का झंझट जंजाल नहीं है। इसमें बॉडी क्या करती है, जैसे कि हमें कोई कट लगा, कोई कट लगा या फिर कोई डिजीज हुई, तो बॉडी ने खुद रिस्पॉन्स शो किया, बॉडी ने खुद रिस्पॉन्स शो किया और उस कट के, उस पैथोजन के खिलाफ खुद ही एंटीबॉडीज बना दी, ठीक है, खुद ही एंटीबॉडीज बना दी। तो अब क्या होगा कि दोबारा अगर वो डिजीज आएगी या वो कट आएगा तो बॉडी उस एंटीबॉडीज से फाइट कर लेगी, उस एंटीजन से आराम से फाइट कर लेगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस नेचुरल है, इसमें हमने बाहर से कुछ एडमिनिस्टर बॉडी में नहीं किया है। तो ये आती है नेचुरल एंटीबॉडीज में, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, ये आता है हमारा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल का मतलब ही है कि मैन मेड, ठीक है, मैन मेड। हम लैब में पैथोजन बना के बॉडी में इंसर्ट करते हैं, हम लैब में कोई सा भी पैथोजन बना के बॉडी में इंसर्ट करते हैं, तब वो पैथोजन जो है वो तो हो गया एक फॉरेन बॉडी, बॉडी के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी हम पैथोजन इंसर्ट करते हैं वो इतना वीक होता है कि वो कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा, ठीक है, वो वाला पैथोजन कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा, जिसकी वजह से बॉडी तो उसको फॉरेन बॉडी की तरह लेगी, बट यहाँ पे एक कैच है कि बॉडी अगर उसको फॉरेन बॉडी की तरह ना भी ले तो वो कोई डिजीज कॉज नहीं कर सकता, डिजीज नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर वही प्रोसेस होगा, बॉडी फॉरेन बॉडी की तरह लेगी, फॉरेन बॉडी की तरह लेने के बाद इस पे फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनेगी, फिर ये मेमोरी में हमारे चला जाएगा, ठीक है, ये हमारे मेमोरी में चला गया। अब इन दोनों का वे तो क्लियर हो गया आपको, नेचुरल क्या होती है और आर्टिफिशियल क्या होती है। आर्टिफिशियल में हम बना बनाया, लैब में बना बनाया पैथोजन बॉडी में डालते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, इसका नाम क्या आ जाएगा, जैसे इसका या नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसका आ जाएगा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ तक आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी की हमने बात कर ली, अब हमें बात करनी किसकी, पैसिव इम्यूनिटी की, ओके, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी भी उसी की तरह दो टाइप की होती है, पहली आ गई नेचुरल और दूसरी आ गई आर्टिफिशियल, ठीक है, पहली आ गई नेचुरल और दूसरी आ गई आर्टिफिशियल, सॉरी। अब नेचुरल में भी वही होगा जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि
नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है वो नेचुरल एंटीबॉडी, नेचुरल पैसिव एंटीबॉडी, जो कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है उसको बोलेंगे हम कि वो एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है। अब नेचुरल प्रोसेस में क्या आ गया, जैसे कि ब्रेस्ट फीड आ गई। ब्रेस्ट फीडिंग कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये एक फिनोमिना है जिससे न्यूट्रिशन वगैरह बच्चे में ट्रांसफर होता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्या, फिर सर आर्टिफिशियल क्या होगा? तो आर्टिफिशियल क्या हुआ, हमने किसी का ब्लड लिया, ठीक है, ब्लड में कंपोनेंट उसके अलग अलग किए, कंपोनेंट उसके अलग अलग किए, कंपोनेंट से फिर हमने प्लाज्मा निकाला, ठीक है, सीरम या प्लाज्मा निकाला, फिर उससे हमने एंटीबॉडीज निकाली और उस एंटीबॉडीज को, ये मान लो राम है, ठीक है, ये मान लो राम है, तो इस राम में हमने चढ़ा दी। ठीक है, हमने क्या किया फिर से समझते हैं। हमने क्या किया, पहले ब्लड लिया, पहले हमने ब्लड लिया, ठीक है, ब्लड को कंपोनेंट अलग अलग किए, उसमें से हमने प्लाज्मा निकाला, प्लाज्मा से हमने एंटीबॉडीज निकाली, और मानो कि ये हो गया मौसिन सर। ठीक है, तो मौसिन सर में वो बनी बनाई एंटीबॉडीज चढ़ा दी हमने। ठीक है, बनी बनाई एंटीबॉडीज इनको दे दी। तो अब जब बनी बनाई एंटीबॉडीज इनको देंगे तो इनकी बॉडी को, ये पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ही यही है कि बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने की कोई जरूरत है नहीं। एंटीबॉडीज जो है वो हमें बनी बनाई मिल जाएंगी, बनी बनाई मिल जाएंगी, तो बॉडी को बनाने की जरूरत है नहीं। अब अगर नेचुरल प्रोसेस की बात करें तो नेचुरल प्रोसेस में कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर हमें कोई एंटीबॉडीज आती हैं तो उसको हम बोलेंगे कि वो नेचुरल एंटीबॉडीज है। और अगर बड़े होने के बाद हम बाहर से किसी चीज का एंटीबॉडीज लेते हैं तो वो बोलेंगे हम ये वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज, इसका एग्जांपल्स लिख लो। तो इसका एग्जांपल्स है, इस नेचुरल नेचुरल वाले का तो एग्जांपल आपको पता चल ही गया कि ब्रेस्ट फीडिंग है। आर्टिफिशियल वाले का, अगर किसी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हैं, या किसी को हम क्या दे रहे हैं, एंटी सीरा दे रहे हैं, तो वो आएंगे हमारे आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे इन सब का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अब मेरे साथ आप लोग लिखिए, पहला इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? तो इट इज द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। इट इज द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, या फिर हम लिख सकते हैं फॉरेन बॉडीज या फिर पैथोजन। ठीक है, ये बॉडी की वैसी पावर है जो कि डिजीज, पैथोजन या फिर फॉरेन बॉडीज से फाइट अगेंस्ट डिजीज, फॉरेन बॉडी या पैथोजन से फाइट करने के लिए ये आती है, काम आती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सर इम्यूनिटी के टाइप्स। तो हम यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ। तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के, ए एक्टिव इम्यूनिटी, सॉरी, ए आपका आ जाएगा इनलेट इम्यूनिटी, और बी, और बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसी को हम, दूसरा नाम इसका, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी होता है। ठीक है,
तो ये लिख लेना, एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी की। इननेट इम्यूनिटी वैसी इम्यूनिटी है, यहाँ लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी which presents from birth। वैसी इम्यूनिटी जो कि बर्थ के साथ प्रेजेंट रहती है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो इनलेट इम्यूनिटी है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, इट इनलेट इम्यूनिटी is non-specific। Innate immunity is non-specific immunity। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इनलेट इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इनलेट इम्यूनिटी। इनलेट इम्यूनिटी के मैंने बताया 3 मेनली टाइप्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली आती है हमारी स्पेसीज इम्यूनिटी। ठीक है, जो किसी पार्टिकुलर स्पेसीज के पास रहे तो उसको स्पेसीज इम्यूनिटी। दूसरी आती है आपकी रेशियल इम्यूनिटी, जो पार्टिकुलर रेसेस कलर के लोगों के पास रहे। तीसरी आती है आपकी रीजनल इम्यूनिटी, जो कि एक किसी पार्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट रहती है बाय बर्थ लोगों में, तो उसको बोलते हैं रीजनल इम्यूनिटी। अब आगे बात करते हैं हम कि एक्टिव हो गई हमारी, पैसिव इम्यूनिटी हो गई। अब बात करते हैं, मतलब हमारी इनलेट इम्यूनिटी हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप सभी को पता है, पिछले स्लाइड्स में हमने पढ़ लिया है। इट इज इम्यूनिटी, इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी which obtained after birth। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब तक ऑब्टेन हो सकती है, तो टिल डेथ। ठीक है, आफ्टर बर्थ टिल डेथ। इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी की वैसी टाइप है विच ऑब्टेन्ड आफ्टर बर्थ। ये लाइन ध्यान रखना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैसी इम्यूनिटी जो कि बर्थ के बाद मिलती है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़े हम। ठीक है, तो इसमें एक लाइन और लिख लेना, जैसे हमने वहां लिखी थी कि इट इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है, आगे बात करें हम टाइप्स की। आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, पहला आता है हमारा एक्टिव, और दूसरी आती है हमारी पैसिव। दूसरा बाद में लिखेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी में हम लिख सकते हैं
एक्टिव इम्यूनिटी में हम लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, लिखो कि इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंटीबॉडीज, इसको अंडरलाइन कर लेना, एंटीबॉडीज आर मेड बाय बॉडी इटसेल्फ। ठीक है, ऐसी टाइप की इम्यूनिटी है जिसमें एंटीबॉडी जो है बॉडी खुद बनाती है, उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। इसके भी फर्दर दो टाइप है, इसके भी फर्दर दो टाइप। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले ही आ गई आपकी नेचुरल और दूसरी आ गई आपकी आर्टिफिशियल। ठीक है, पहले नेचुरल लिखते हैं, आर्टिफिशियल। पहले नेचुरल लिखते हैं। इन दिस antibodies are produced are produced via natural phenomena, natural exposure to pathogens। इसमें क्या होता है कि इसमें नेचुरली अगर हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन के लिए एक्सपोज होती है तो उसको बोलेंगे कि वो एक नेचुरल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। दूसरी बात है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इसमें क्या है, ऐसी इम्यूनिटी में हम अपनी बॉडी को खुद आर्टिफिशियली एक्सपोजर देते हैं। इन दिस टाइप बॉडी इज exposed to pathogen artificially via, लिख लो किस किस के थ्रू, वैक्सीन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव और पैसिव। इसके एक्टिव के हमारे नेचुरल और आर्टिफिशियल हो गए। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी इसमें लिख लेना इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी in this type of immunity body doesn't make any type of antibodies itself, any type of antibodies itself, we administer या फिर लिख लो कि body gets already made antibodies from others, ठीक है, इसके भी दो टाइप आते हैं, यहीं पे हम लिख लेते हैं। इसके भी दो टाइप आते हैं। पहला आ गया नेचुरल, दूसरा आ गया आर्टिफिशियल। नेचुरल में वही जो हमारा एंटीबॉडीज ट्रांसफर्स थ्रू नेचुरल फेनोमेना। एंटीबॉडी जो है ट्रांसफर हो रही है थ्रू नेचुरल फेनोमेना।
नेचुरल फेनोमेनन, ठीक है। एंटीबॉडीज जो है वो एक नेचुरल फेनोमेनन के थ्रू अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो आएंगे हमारे नेचुरल एंटीबॉडी, जैसे कि ब्रेस्ट में, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। इसके थ्रू अगर एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही है तो वो आएगी हमारी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में वी डेलिबरेटली इंसर्ट लिखना, वी डेलिबरेटली insert the antibodies to individual विजुअल, ठीक है। जैसे कि हम किसी के प्लाज्मा से एंटीबॉडीज निकाल के और इंसर्ट करते हैं किसी मैन में। मैन लिख लो या सर लिख लो, मॉन्सन सर लिख लो, जो लिखना है लिख लो। किसी मैन में अगर इंसर्ट करते हैं तो वो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स। तो जाहिर सी बात है इसको अफेक्ट करने के लिए आपके पास 3-4 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है आपका कि आपकी न्यूट्रिशन कैसी है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपकी एंटीबॉडीज अच्छी बनेगी, आपकी एंटीबॉडीज लाइफ लॉन्ग चलेगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर है आपका एज। एज भी एंटीबॉडीज इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। एज अगर अच्छी रहेगी, जवानी के एज में एंटीबॉडीज एंटीजन अच्छे से काम करेंगे, एंटीबॉडीज अच्छी रहेगी, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सपोजर। एक्सपोजर, ठीक है। और भी बाकी इंडिविजुअल फैक्टर्स। एक्सपोजर के बाद आप लिख सकते हैं कि रेस, आप किस कलर से हैं, रीजन, आपका रीजन कौन सा है, ये इंडिविजुअल फैक्टर है जो कि इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बस इतना था हमारे क्लास में। हमने पढ़ा कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी इम्यूनिटी होती है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। इतनी ही लेक्चर, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी थोड़ी देर में एक और लेक्चर अपलोड होगा जिसमें हम बात करेंगे ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों को लिखना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को पॉज करके लिख लेना। अगर हो सकता है तो हम पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक किसी नए टॉपिक के साथ। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी हेल्प हुई हो, अगर इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प हुई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने जानने वाले दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। ये तो रही पॉजिटिव बात है। अगर इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो कमेंट कर दो, कमेंट कर, या अगर आपको कोई सजेशन है तो भी कमेंट करके बताना, उस पर इम्प्लीमेंट बहुत बहुत जल्द किया जाएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक जानना है इसी तरह शॉर्ट में, डिटेल में, तो आप टॉपिक भी कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।